मैं डॉक्टर रुचि, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपके सामने यह डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या अत्यधिक माहवारी की समस्या होने पर गर्भाशय निकालना ही एक निदान है। तो आज इसी टॉपिक पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अत्यधिक माहवारी के होने में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गर्भाशय ही निकालना पड़े। इसके आजकल मार्केट में बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, जिसमें बहुत सारे तरीके की दवाइयाँ, इंजेक्शंस और एक LNG IUS सिस्टम आता है। ये मार्केट में कई नामों से आता है, कॉमनली इसे मिराना के नाम से जाना जाता है। ये LNG IUS सिस्टम क्या है? तो ये LNG IUS सिस्टम एक हार्मोन कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, यानी कि गर्भाशय में डाली जाने वाली एक ऐसी डिवाइस जिसमें कि हार्मोन लीवोनॉर्जेस्ट्रल भरा हुआ है। इसमें 52 मिलीग्राम ऑफ लीवोनॉर्जेस्ट्रल होता है, जो डेली 20 माइक्रोग्राम यूट्रस के अंदर रिलीज होता रहता है, जिसके कारण बच्चेदानी के अंदर की जो परत यानी कि एंडोमेट्रियम थिकन हो गई थी वह कम हो जाती है। लीवोनॉर्जेस्ट्रल IUS का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? तो मुख्यतः इसको उन कंडीशंस में यूज किया जाता है जहाँ एंडोमेट्रियल थिकनेस काफी बढ़ गई हो, जैसे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। यहाँ एंडोमेट्रियम की यानी कि बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली काफी मोटी हो जाती है और उसके कारण अत्यधिक माहवारी जाती है। दूसरी कंडीशन है जिसे हम आम तौर पे बोलते हैं बच्चेदानी का सूज जाना, या कि बच्चेदानी सूजन हो जाना, बल्कि यूट्रस, जो आपको कई बार सोनोग्राफी की रिपोर्ट में मिलता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे एडिनोमाइसिस कहा जाता है। इस कंडीशन में भी LNG IUS का इस्तेमाल काफी अच्छा है। इसी तरीके से जो महिलाएं अपने रजोनिवृत्ति के पास में हैं, यानी कि मेनोपॉजल एज के पास पहुंच रही हैं, पेरी मेनोपॉज वाले पीरियड में हैं, उनमें हार्मोनल वेरिएशंस होते हैं। तो उनके महीने कई महीनों पर आते हैं, परंतु जब जाते हैं तो बहुत दिनों तक जाते हैं, काफी हैवी जाते हैं, दवाई लेने पर ही बंद होते हैं। उनमें भी इसी तरीके की परेशानी देखी जाती है कि एंडोमेट्रियम काफी थिक हो जाती है। ऐसी कंडीशंस में भी LNG IUS का इस्तेमाल काफी अच्छा है। इस डिवाइस को कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह दिखने में बिल्कुल कॉपर टी जैसी ही होती है, परंतु यह कॉपर टी नहीं है। गर्भ निरोधक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे 5 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉपर टी का नाम तो आपने सुना ही है, जिसे गर्भ निरोधक के रूप में यूज किया जाता है, परंतु उसका एक साइड इफेक्ट है कि उसके कारण कुछ महिलाओं को ज्यादा ब्लीडिंग होती है। यदि इस डिवाइस को यूज किया जाता है तो यह कॉपर टी जैसे ही काम करती है, जिसे रोज लेने की आवश्यकता नहीं होती। 5 साल तक एक बार यदि डलवा ली तो 5 साल तक काम करती है, और यह सबसे अच्छी बात यह है कि ये माहवारी को कम कर देती है। तो वो महिलाएं जिन्हें रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया था, उनमें यह डिवाइस काफी अच्छा काम करती है। और यदि इसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि एडिनोमाइसिस में, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में, या फिर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ इडियोपैथिक रीजंस में, तो उस कंडीशन में इसको 8 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिवाइस का फायदा यह है कि ये हार्मोन को सिर्फ लोकली यानी कि यूट्रस के अंदर ही रिलीज करती है। सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन यानी कि बॉडी में इस हार्मोन का एब्जॉर्प्शन काफी कम है, इसीलिए इसके बाकी सारे साइड इफेक्ट्स जो कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से या बाकी हार्मोन से होते थे, वो इसके साथ काफी कम देखने में आते हैं। मेरा अनुभव ये कहता है कि किसी भी पेशेंट में मुझे सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स नहीं मिले जितना मैंने इसको यूज किया। लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टर आपको कंप्लीटली चेकअप करता है कि ये डिवाइस आप में लगाई जा सकती है कि नहीं लगाई जा सकती। यदि इसको एक बार लगाया है तो उसको लगाना भी आसान है, जो कि ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। कुछ मिनट्स का प्रोसीजर होता है, और इसको निकालना भी आसान है। इसके लिए कोई भी बेहोशी की आवश्यकता नहीं होती। अभी तक मैंने आपको इस डिवाइस की सारी पॉजिटिव बातें बताई, लेकिन हर चीज उसके साथ कुछ ना कुछ तो खामियां भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। मेजर साइड इफेक्ट्स अभी तक मेरे अनुभव में नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये कि एक तो इसका एक्सपल्शन रेट ज्यादा है, तो ये एक्सपेल हो सकती है। तो जनरली एक्सपल्शन कब होता है? नेक्स्ट पीरियड्स के बाद में होता है। लेकिन फिर मैं आपको बोलूंगी, यदि सही से ये डिवाइस को लगाया जाए, जिस तरह से लगाना है, यदि उन पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए, तो मेरे अनुभव में एक्सपल्शन रेट भी काफी कम है। दूसरा,
इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये डेली कुछ बहुत छोटी सी मात्रा में हार्मोन रिलीज करती है, तो 2 से 3 महीना इसको एडजस्ट होने में लगता है। तो 2 से 3 महीना पेशेंट को ये समझना पड़ेगा कि थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग पेशेंट को हो सकती है, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद जब ये डिवाइस पूरी तरह से एडजस्ट हो जाती है, तो उसके बाद माहवारी काफी कम हो जाती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है वो काफी कम हो जाती है, और कुछ % लोगों में वो ना के बराबर होती है, यानी कि कुछ पेशेंट्स में अमेनोरिया भी हो जाता है। लेकिन कहीं भी गंदा खून इकट्ठा नहीं होता। यह ब्लीडिंग ना होना अंदर की एंडोमेट्रियम की थिननेस के कारण, यानी कि उसके पतले हो जाने के कारण होता है। तो इस तरीके से यह एक काफी अच्छा विकल्प है उन सारी महिलाओं में जिन्हें की ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी और जिसके लिए वह यूट्रस निकलवाना चाहती थी। तो यूट्रस निकालना ही एकमात्र उपाय नहीं है। थैंक यू।